हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए उत्तर प्रदेश का जीके पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो उसी क्रम में हमारा आज का टॉपिक क्या है कि उत्तर प्रदेश के उद्योग, यानी उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे। तो उत्तर प्रदेश में जितने भी महत्वपूर्ण उद्योग हैं, जहाँ से आपके परीक्षा में सवाल पूछेगा, उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण उद्योग की बात करें तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गाजीपुर की। उत्तर प्रदेश के उद्योग सबसे पहले गाजीपुर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एकदम समझिए कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। उत्तर प्रदेश का सबसे पहले देखें तो गाजीपुर, इस गाजीपुर में है अफीम कारखाना। तो गाजीपुर में है अफीम कारखाना। अब देखिए, लिखा तो किताब में भी है, आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे कि कुछ ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ट्रिक का मतलब क्या हुआ कि ऐसा तरीका जिससे कोई चीज़ आपको आसानी से याद हो जाए, वही ट्रिक होगा। तो देखिए, गाजीपुर में है अफीम फैक्ट्री, अफीम कारखाना। तो कैसे याद रखेंगे इसको? तो देखिए, गाजीपुर, तो गाजीपुर यानी गाजा, अफीम गाजा और अफीम एक ही तरह के सब है, मादक पदार्थ हैं। तो आप एक तरह से रिलेट कर लीजिए, यानी कि गाजी यानी गाजा, अफीम, गाजा और अफीम दोनों गाजीपुर में है। ठीक है, तो गाजीपुर में है अफीम कारखाना। तो एक आपको याद हो गया होगा, 100% याद हो गया होगा। अगला देखिए, नेक्स्ट है हमारा कानपुर। तो कानपुर को कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है उत्तर भारत का कानपुर को। यदि पूछे भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद, गुजरात में है अहमदाबाद, उसे कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। लेकिन उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर पूछे तो कानपुर को बोला जाता है। इस कानपुर में बात करें तो कानपुर में है आपका एक जूता का है भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान। तो कानपुर में भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, और इसी कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो ये दूसरा हो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट है देवरिया। इस देवरिया में एक जगह है, प्रतापपुर। देवरिया में एक जगह है प्रतापपुर। इस प्रतापपुर में प्रथम चीनी मिल की स्थापना हुई उत्तर प्रदेश में। देवरिया में एक जगह है प्रतापपुर, यहाँ पर 1903 में उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल की स्थापना हुई। तो प्रथम चीनी मिल की स्थापना देवरिया के प्रतापपुर में 1903 ईस्वी में स्थापना हुआ इसका, प्रथम चीनी मिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद बात करें तो लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में आपको दो उद्योग याद रखना है। कौन कौन से हैं? तो पहला हो जाएगा टाटा मोटर्स कंपनी लिमिटेड और दूसरा हो जाएगा स्कूटर इंडिया लिमिटेड। तो स्कूटर इंडिया लिमिटेड और टाटा मोटर्स कंपनी लिमिटेड, ये दोनों है लखनऊ में। लखनऊ में इको गार्डन भी है, लेकिन उद्योग की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उद्योग हो जाएगा लखनऊ में टाटा मोटर्स और स्कूटर इंडिया। इसके बाद है रायबरेली। तो इस रायबरेली में है रेल पहिया कारखाना। रायबरेली रेल पहिया कारखाना एकदम इजी है। रायबरेली रेल पहिया कारखाना कहाँ पर है? तो इस रायबरेली में है रेल पहिया कारखाना। इस रायबरेली में आपका एक और है रेल कोच कारखाना, उसको भी यदि लिखना चाहे तो लिख ले, रेल कोच कारखाना कहाँ पर है? तो रायबरेली में है रेल कोच कारखाना। कोच यानी कि जो रेल के डिब्बे होते हैं उसे रेल कोच कहते हैं। तो रेल कोच कारखाना आपका रायबरेली में है। और रेल कोच रिपेयरिंग कारखाना की बात करें यदि कभी, तो गोरखपुर में है। कौन सा? रेल कोच रिपेयरिंग कारखाना, यानी कोच यानी डिब्बों का बनाव रिपेयर कहाँ होगा? तो गोरखपुर में होगा। लेकिन रेल कोच कारखाना कहाँ पर है? तो रेल कोच कारखाना आपका रायबरेली में है। और रिपेयर की बात करें तो गोरखपुर, योगी जी रिपेयर कर देते हैं ना, तो रिपेयर कारखाना आपका हो जाएगा गोरखपुर। नेक्स्ट है मथुरा। तो इस मथुरा में है तेल शोधन कारखाना। तो तेल शोधन कारखाना कहाँ पर है? मथुरा में है। तो मथुरा तेल शोधन कारखाना। ठीक है, इसके बाद है आपका नेक्स्ट बुलंदशहर। तो बुलंदशहर में क्या है? तो देखिए, आपको बता दें कि यदि कहीं पर परमाणु विस्फोट होगा तो वहां पर एकदम बुलंद आवाज होगा। तो परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर है? बुलंदशहर। परमाणु विस्फोट होगा तो बुलंद आवाज आएगा, तो बुलंद आएगा यानी बुलंदशहर में है। तो परमाणु शक्ति केंद्र बुलंदशहर में है। कभी कभी यह भी होता है कि बुलंदशहर न देखे, ऑप्शन में कुछ और दे देगा। बुलंदशहर में एक जगह है नरौरा, उस नरौरा में है परमाणु शक्ति केंद्र, तो उसको लिख लीजिए नरौरा। इस नरौरा में है आपका
परमाणु शक्ति केंद्र बुलंदशहर में, उत्तर प्रदेश में नौरारा में है। इसके बाद है झांसी, तो झांसी में है ट्रांसफार्मर फैक्ट्री। और यदि आप लोग ट्रांसफार्मर देखे हो तो ट्रांसफार्मर यानी झांसा, तार, कई प्रकार के तारों का उसमें झांसा होता है, जो तांबे का तार होता है उसमें लपेटा होता है ट्रांसफार्मर में, तो तारों का झांसा होता है, यानी झांसी हो जाएगा आपका ट्रांसफार्मर। तो झांसी में हो जाएगा ट्रांसफार्मर फैक्ट्री। इसके बाद बात करें तो सोनभद्र, इस सोनभद्र में है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन। तो आप सभी को पता है हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान यानी कि अपना इंडिया, अपना भारत, हिंदुस्तान, सोने की चिड़िया कभी हुआ करती थी, यानी सोनभद्र। तो सोनभद्र में है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन। तो सोने की चिड़िया हुआ करती थी कौन? हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन है सोनभद्र में। तो ये भी आपको याद हो गया होगा। इसके बाद है बरेली, तो इस बरेली में है यूरिया उर्वरक कारखाना, इसे हम लोग शॉर्ट में इफ्को भी कहते हैं। तो इफ्को यूरिया उर्वरक कारखाना कहाँ पर है? बरेली में। आपके लिए स्टार वाला क्वेश्चन है, 3 स्टार वाला क्वेश्चन है। कौन सा? बरेली में है यूरिया उर्वरक कारखाना, जिसे इफ्को कहेंगे, यह आपका बरेली में है। तो इतना आपको एकदम याद रखना है। देखिए इतना ही आपको केवल याद रखना है उद्योग से। यदि आप लोग को इतना याद हो गया तो समझ जाइए आपका उद्योग वाला टॉपिक, इससे यदि सवाल पूछेगा तो आपका गलत नहीं होगा, इतने में से ही आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका गाजियाबाद। अब गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में एक जगह है मोदी नगर। गाजियाबाद में एक जगह है मोदी नगर। इस मोदी नगर में है कृत्रिम नगर कारखाना। कृत्रिम नगर कारखाना कहाँ पर है? तो मोदी नगर गाजियाबाद में है। तो इसे आप लोग याद रख लीजिए, कृत्रिम नगर कारखाना मोदी नगर। जो मोदी नगर कहाँ है? तो गाजियाबाद कहाँ है? गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का जिला है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में शामिल है। ठीक है। इसके बाद आपका प्रयागराज। प्रयागराज, तो प्रयागराज में है हिंदुस्तान केबल लिमिटेड। तो प्रयागराज में है हिंदुस्तान केबल लिमिटेड, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद है आपका बाराबंकी। इस बाराबंकी की बात करें तो इंडियन पॉली फाइबर। बाराबंकी देखिए यहाँ पर भी बार आ रहा है, और पॉली फाइबर यहाँ पर भी बार आ रहा है। तो बाराबंकी इंडियन पॉली फाइबर, ऐसे आप लोग रिलेट करके याद रख लीजिए। तो बाराबंकी हो जाएगा इंडियन पॉली फाइबर। इसके बाद बात करें तो मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में है भारत स्टील रोलिंग मिल। भारत स्टील रोलिंग मिल, देखिए स्टील का रोलिंग मिल कहाँ पर है? तो मुजफ्फरनगर में है। मुजफ्फरनगर भारत स्टील रोलिंग मिल। इसके बाद है कानपुर। तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और कानपुर में आपको बता दें कि भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान भी है। तो ये भी आपके लिए एकदम, इसको भी मान लीजिए स्टार वाला क्वेश्चन है। यहाँ ये कभी पूछता है तो ज्यादातर यही वाला पूछ लेता है क्वेश्चन, कि कानपुर में भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान है। इसके बाद बात करें तो फिरोजाबाद। इस फिरोजाबाद में है डीप फ्रीज मीट प्लांट। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए फिरोजाबाद में भी फिरोजा आ रहा है, यहाँ पर फ्रिज आ रहा है। तो फिरोजाबाद फ्रिज एक ही जैसा वायस है। तो फिरोजाबाद फ्रिज, तो डीप फ्रीज मीट प्लांट कहाँ पर है? इस फिरोजाबाद में है। इसके बाद फिर से आ गया सोनभद्र। तो सोनभद्र में एक जगह है सिंगरौली। उस सिंगरौली में है सिंगरौली कोयला खान। तो यहाँ पर एक जगह है सिंगरौली। इस सिंगरौली में है सिंगरौली कोयला खान। तो इतना आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के बारे में एक और चीज, यदि हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा हो जाएगा? हथकरघा। कृषि के बाद सबसे ज्यादा उद्योग देता है हथकरघा। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़े उद्योग की बात करें तो हम लोग हथकरघा। कृषि के बाद दूसरा सबसे अधिक रोजगार देता है। कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाला कौन सा है? तो हथकरघा हो जाएगा। ठीक है। तो इतनी सारी बातें आपको उत्तर प्रदेश के उद्योग के बारे में याद रखना है। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले ले। तो देखिए यही आज का हमारा टॉपिक था, उत्तर प्रदेश के उद्योग के बारे में। और उत्तर प्रदेश के उद्योग से यदि क्वेश्चन पूछे तो इससे बाहर कभी नहीं पूछेगा, आपका इतने से काम हो जाएगा उत्तर प्रदेश के पुलिस में। तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद है अच्छा ही लगा होगा, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद।